हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखिए, जब किसी चार्ज को रखते हैं तो उसके चारों तरफ का वो एरिया, वो क्षेत्र, वो रीजन जिस जहां तक वो अपना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम बोलते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड द रीजन इन स्पेस अराउंड ए चार्ज अंटिल विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। जैसे कोई चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके चारों तरफ का ये वाला जो एरिया है जहां तक ये अपना फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं थियोरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज गोज अप टू इंफिनिटी। थियोरेटिकली जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज वो कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक जाता है। थियोरेटिकली हम ऐसा मानते हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? इट बिकम्स नेग्लिजिबली बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि कुछ दूरी पे जाकर के खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आपकी बातें हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज, बिना सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब किए, ठीक है, तो वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। यही मैंने यहाँ पे लिखा भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इसका सिंबल होता है, वे ई पे वेक्टर साइन लगा देते हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ द सोर्स चार्ज। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दैट इज ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट। ठीक है, यहां से इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। मैंने इधर लिखी है यूनिट। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, तो ये न्यूटन लिख दिया। चार्ज की क्या होती है? कूलाम, तो कूलाम लिख दिया। इसकी यूनिट दूसरी वोल्ट पर मीटर भी होती है, ये मैं बताऊंगा कैसे आती है। देखिए, यहां से समझ लीजिए, न्यूटन पर कूलाम को यदि मैं मल्टीप्लाई करूं मीटर से ऊपर नीचे, तो न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाएगा? जूल। तो हम इसको लिख सकते हैं जूल पर कूलाम इंटू मीटर। अब जूल पर कूलाम क्या होता है? वोल्ट, तो हम लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह से इसकी यूनिट आ जाती है कन्वर्जन से, वोल्ट पर मीटर, या तो न्यूटन पर कूलाम के, ये तो सीधे फॉर्मूले से ही है, या वोल्ट पर मीटर कन्वर्जन से आ जाती है। ठीक है, डायमेंशन देखें तो न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? at। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? mlt-3a-1 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा है वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने लिख दिया यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है इसकी? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये दिखाया मैंने, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, और टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी यहाँ से। ठीक है, तो ये आप इसमें मैंने इसके बारे में बताया। इसकी वेक्टर फॉर्म भी देख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी? यहाँ पे इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिख देता हूं, E इक्वल टू वेक्टर E इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, और यहाँ पे एन कैप भी ले सकते हैं हम इसमें। ठीक है, एन कैप क्या शो करता है? इसकी डायरेक्शन को शो करता है। डायरेक्शन मतलब अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ये इसकी डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्यू नॉट इन द रिलेशन, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्यू नॉट इन द रिलेशन E इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो, या क्यू नॉट अप्रोचिंग टू जीरो कह सकते हैं, एफ बाई क्यू नॉट। तो इस रिलेशन में क्यू नॉट का क्या सिग्निफिकेंस है? तो देखिए यहाँ पे क्यू नॉट, सिंस क्यू नॉट शुड बी वेरी स्मॉल, क्योंकि क्यू नॉट इतना छोटा है, सो दैट इट मे नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करता है, ये इसका सिग्निफिकेंस है, इतना छोटा है। यही मैंने यहाँ पे आंसर में लिखा है, सिंस क्यू नॉट शुड बी वेरी स्मॉल सो दैट इट मे नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एज ए पाथ हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एज ए पाथ स्ट्रेट और कर्व, ठीक है, such that tangent to it at any point gives the direction of electric field at that point। एक डेफिनेशन तो ये दे सकते हैं। दूसरी हम डेफिनेशन दे सकते हैं, द पाथ फॉलोड बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इफ इट इज फ्री टू मूव। जब किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम फ्री छोड़ देंगे तो जो भी पाथ फॉलो करेगा दैट इज लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। The path followed by the unit positive test charge if it is free to move is called electric line of force। या आप ये भी कह सकते हैं, electric line of force as a path straight or curved such that tangent to it at any point gives the direction of electric field at that point। तो ये डेफिनेशन आपकी 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है, तो इसको में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो इसको नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें।